ओके, तो विकी ब्रदर का सवाल ये था कि यहाँ पर हम लोग देख सकते कि जब आदम ने फल खा लिया था, है ना? आदम ने फल खा लिया था, तो आदम फल खाने के बाद आदम हव्वा ने क्या किया? पेड़ के पीछे क्या हो गए? छुप गए। तो उस समय जो है परमेश्वर आके पूछता है कि तू कहाँ है ना? हे आदम, तू कहाँ है करके परमेश्वर जो है ना पूछता है। तब आदम बोलता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर क्या हो गया? डर गया। इसके लिए क्या हुआ? पेड़ के पीछे छुप गया। तब परमेश्वर पूछता है कि क्या तूने उस पेड़ का फल खा लिया क्या? है ना? तो मतलब ये सारे परमेश्वर बातें पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि परमेश्वर को नहीं पता है ना? परमेश्वर पूछ रहा है कि तो आदम कहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर को नहीं पता है। इसके लिए क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और परमेश्वर यही पूछ रहा है कि क्या तूने फल खाया क्या? है ना? तो इसके लिए इन सारी बातों को देखकर कुछ लोग क्या करते हैं पता है? जैसे कि आर्य समाजी के लोग हैं, है ना? उनका जो फाउंडर है, जैसे उनका नाम जो है ना दयानंद ऋषि है ना? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो है ना इन सारी बातों को लिखा है कि देखो, बाइबल के परमेश्वर को पता ही नहीं कि आदम कहाँ है, और उनको ये भी नहीं पता है कि आदम ने फल खाया है क्या नहीं है। तो जब परमेश्वर को नहीं पता है, बाइबल के परमेश्वर को नहीं पता है, तो परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? वो अंतर्यामी कैसे हो सकते हैं करके लोग जो है बात करते रहते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो, परमेश्वर जो है क्या करता है पता है? मनुष्य को मन फिराव का मौका देता है। क्या देता है? मन फिराव का मौका देता है, और साथ ही साथ मनुष्य की परीक्षा भी करता है। ओके, इसी के वजह से परमेश्वर क्या करता है पता है? मनुष्य से क्या करता है? प्रश्न करता है। ओके, यहाँ पर भी जो है परमेश्वर को नहीं पता था, इसके लिए परमेश्वर पूछ रहा था करके नहीं है। ओके, परमेश्वर को सब कुछ पता था कि आदम ने क्या किया है और आदम कहाँ छुपा है करके परमेश्वर को सब कुछ पता था, है ना? लेकिन फिर भी क्यों पूछ रहा था? बोलो, परमेश्वर चाहता था कि आदम जो है अपनी गलती को खुद मान ले, खुद ही जो है ना वो मन फिराना चाहिए। जैसे कि हम लोग तीसरा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, सॉरी, चौथा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि कैन ने क्या किया था? हाबिल को मार दिया था। ओके, कैन ने जो है हाबिल को मार दिया था। तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया? कैन के पास आकर पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? ओके, यही सवाल जो है ना, तेरा भाई हाबिल कहाँ है करके, इस तरह कैन से भी क्या किया? प्रश्न पूछा। तब कैन ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं जानता हूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ क्या करके पूछा। मतलब कैन ने जो है परमेश्वर को ये नहीं बताया कि मैंने उसको मार डाला है, मैंने उसको मर्डर किया करके कैन ने परमेश्वर को नहीं बताया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि कैन जो है नहीं बता रहा है, कैन जो अपनी गलती को नहीं मान रहा है, तब परमेश्वर ने क्या किया? खुद बताया कि देख, तेरा भाई का लहू क्या कर रहा है? मेरी दोहाई दे रहा है। मतलब परमेश्वर को पता नहीं था क्या? परमेश्वर को पता था, है ना? अगर समझो परमेश्वर को नहीं पता था, इसके लिए जो है कैन से पूछ रहा था, समझो, तो परमेश्वर को कैसे मालूम पड़े कि उसका लहू जो है ज़मीन पे ये हुआ है करके, है ना? उसका लहू बहाया करके कैसे मालूम पड़ गया? है ना? सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर समझो परमेश्वर नहीं पता था, इसके लिए कैन से पूछ रहा है, समझो, तो परमेश्वर को पता नहीं होना चाहिए कि कैन का जो है मर्डर हो गया है, उसका खून जो है बहाया गया है, नहीं पता होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि कैन ने जो है अपनी गलती को नहीं माना, कैन ने जो है उल्टा क्या किया? मैं नहीं जानता करके बताया। तब परमेश्वर ने क्या किया? कैन को तूने घात किया करके परमेश्वर ने जो है ना कैन को जो है बताया। मतलब इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर को पता था, फिर भी क्या कर रहा था? पूछ रहा था। तो अभी यहाँ पर हमको ये जानना है कि परमेश्वर को पता है तो फिर क्यों वो पूछ रहा है? तो यही बात है कि परमेश्वर मनुष्य को जो है मन फिराव का मौका देता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि जब कोई अपराधी या फिर कोई पाप करता है, तो वो खुद अपने टूटे मन से, है ना, या फिर दुख भरे दिल से जब भी परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हुए आता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको क्षमा भी करता है, उसको मन फिराव का परमेश्वर मौका भी देता है, उसको दंड को जो भी है ना परमेश्वर कम करने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर को जो नहीं पता है, इसीलिए परमेश्वर ने पूछा करके नहीं है ना? बहुत से ये आर्य समाज के लोग मूर्ख होते हैं, है ना? ये दयानंद ऋषि जो है, इसको ज़रा सा भी जो है बेसिक नॉलेज नहीं होता है ना? परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में ज़रा सा भी बेसिक नॉलेज होता नहीं। बस क्या करता है? अपने आप को महाज्ञानी समझकर महामूर्खों की तरह क्या करता है? बातें करता है ना? परमेश्वर क्यों इस तरह करता है, ये जानना ज़रूरी है। ओके, परमेश्वर ने आदम से इसलिए पूछा क्योंकि आप परमेश्वर चाहता था कि आदम क्या करे?
अपने मन को जो है फिरा कर जो है पश्चाताप करके अपनी गलतियों को कबूल करके जो है ना वापस आए। लेकिन आदम ने ऐसे नहीं किया, अपने गलतियों को जो है ना स्वीकार नहीं किया, उल्टा उसने हवा पे दोष लगा दिया, और हवा ने क्या किया, सर पे दोष लगा दिया। उस तरह हम लोग कैन को भी देख सकते हैं कि कैन से ही परमिशन नहीं पूछा था कि तेरा भाई कहाँ है, लेकिन जब कैन ने जो है जवाब नहीं दिया तो परमिशन खुद बताया कि देख तूने क्या किया, तेरे भाई को जो है ना घात किया है, तेरा भाई का लहू क्या कर रहा है, मेरी दोहाई दे रहा है। तो परमेश्वर को सब कुछ पता है, किधर क्या हो रहा है सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है पता है, मनुष्य को जो है यही चाहता है कि मनुष्य मन फिराना चाहिए, अपने गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए, और अपने गलतियों क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। जब मनुष्य इस तरह करता है तो परमेश्वर क्या करता है, उनके सज़ा को कम करता है, और उनके अपराध को क्या करता है, परमेश्वर क्षमा करने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर ने आदम को क्यों पूछा बोला, तो परमेश्वर ये चाहता था कि आदम जो है ना अपनी गलतियों को खुद जो है ना मान ले। परमेश्वर ने इसलिए नहीं पूछा कि उनको नहीं पता था। ओके, तो ये आर्य समाजी के लोग और बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, इसलिए वो लोग जो है ना परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं सकते। ओके, तो परमेश्वर को सब कुछ पता है, कौन किधर क्या कर रहा सब कुछ पता है। तो परमेश्वर हमें जो है बचाने के लिए या फिर हमें एक मौका देता है। ओके, सिंपल सा इसका आंसर है। और जिस ब्रदर ने ये क्वेश्चन पूछा ना, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, अगर आगे से कोई उनसे पूछे ना, उनको ये बताना कि उनके हिंदू शास्त्र में जब शिवा ने अपने बेटे की गर्दन काटी थी, अगर वो उनका परमेश्वर था तो क्या उसको नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है? बराबर, वो वहीं फंस जाएंगे, बराबर, वहीं फंस जाएंगे। यस यस, ब्रदर को बोल रहा हूँ, हाँ ये यहाँ जवाब पर इनको भी, देना हाँ कि अगर हमारे परमेश्वर को नहीं पता, ब्रदर आपके परमेश्वर को तो पता होगा ना कि मैं अपने बेटे को काट रहा हूँ, तो क्या उसको नहीं पता था मैं अपने बेटे की गर्दन काट रहा हूँ? बराबर बराबर। तो वो हमें बना नहीं सकते हैं ऐसे लोग। और एक बात भी है, गर्दन कटने के बाद जो है ना गर्दन को ढूंढते तो भी नहीं मिलता है ना, गर्दन को जो है ढूंढते हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है ना। तो यही पॉइंट में यही पॉइंट में अन्य जाति लोग को भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा ईश्वर अगर ईश्वर होता तो उसको पहले पता होना चाहिए था कि वो अपना तुम्हारा ही बेटा है, और दूसरी बात जब गर्दन उड़ा दिया तो किधर गया करके उनको पता होना चाहिए, तो उनको नहीं मिला, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि अभी राम जो है हिरण के पीछे भागता है, लेकिन वो हिरण कौन है करके राम को पता नहीं है ना। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम उठाते जाएंगे समझो, तो ये लोग किधर भी खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमें जो है उनके ग्रंथों में नहीं जाना है, हमें बिना कारण के जो है किसी हिंदू भाई को जो है ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो लोग भी अच्छे होते हैं, भले उनके पास असत्य है, उनके पास झूठा ज्ञान है, वो अलग विषय है, लेकिन हमें जो है उनको हर्ट नहीं करना है। ओके, जितना हो सके हमें जो है ना उनको बाइबल के प्रचार करना है, वचन बताना है, वचन के बारे में उनको समझाना है। अगर वो जो है कुछ उल्टे पुल्टे मिलेंगे समझो, तो उनको हम उनकी भाषा में क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि जितना हो सके हम क्या करना चाहिए, उनसे हम अच्छे से बात करना चाहिए, उनके ग्रंथों से उनके ईश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा हमें बात नहीं करना चाहिए। ओके, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो और कोई पूछना चाहता है? आखिरी सवाल। ओके, 10 मिनट बचा है। हाँ ब्रदर, मैं पूछती हूँ। यस, आपने जैसा भी बोला है ना ये हिंदू लोग का, तो अभी ब्रदर इसमें इन लोग सब जो मानते हैं वो तो अविश्वासी लोग है ना, पर इसमें जो लोग अच्छे हैं तो उन लोग को भी परमेश्वर आगे जाके मीन्स सब नरक में जाएंगे, उन लोग सब मीन्स उन लोग को भी पनिशमेंट मिलेगा? देखो, अच्छा होना बुरा होना वो पृथ्वी की बात है, ठीक है। एक इंसान अच्छा है क्या बुरा है क्या वो पृथ्वी की बात है, लेकिन परमेश्वर का भी एक कानून है, वो कानून को भी फॉलो करना ज़रूरी है ना। अभी अच्छे इंसान सब होते, तो परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं बताएगा, उनको जो है नहीं समझाएगा, तो परमेश्वर जो है उनको भी ज्ञान सुनाता है ना। सुसमाचार उनको तक भी जो है ना किसी न किसी के द्वारा क्या करता है, पहुंचाता है। सबसे पहली बात जो है परमेश्वर ने जो है हर एक के मन में जो है ना ये बात उत्पन्न किया है कि तुम परमेश्वर को जानो। ओके, हर एक इंसान के दिल में ये बात जो है ना खुद से ही रहती है कि हम परमेश्वर कौन है जानना चाहिए करके, खुद से उसको जो किसी की बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान खुद सोचता है कि परमेश्वर कौन है, तो ऑटोमेटिक उसको जो है ना परमेश्वर किसी के बिना बताए उसके मन में क्या करता है, सारी बातों को
पैदा करता है। उसी तरह ऐसे नहीं कि यीशु मसीह के बारे में कोई बताएगा तो ये पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो खुद भी क्या कर सकता है, सोच सकता है, जानकारी ले सकता है, सच क्या है झूठ क्या है करके वो खुद भी क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। और साथ ही साथ कोई ना कोई उसको बता भी दे तो क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, एक्सेप्ट उसको करना चाहिए। लेकिन वो अच्छा इंसान होने के बाद भी समझो परमेश्वर पे इंटरेस्ट नहीं देगा, परमेश्वर जानने की कोशिश नहीं करेगा, परमेश्वर पे ज़्यादा लगाव नहीं देगा, तो 100% वो दंड पाएगा। ओके, 100% जो है ना दंड पाएगा। देखो परमेश्वर जो है सबसे पहले हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, सृष्टि बनाया हमारे लिए, हवा पानी आग धरती आग का सब कुछ बनाया है, तो उसके बारे में जानना हमें क्या पता बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई इंसान नहीं जानता है, नहीं सीखने की कोशिश करता है, वो भी क्या पता है परमेश्वर दृष्टि में अपराध है।